हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डे फर्स्ट में आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट डे को हमने कुछ जो शिष्टाचार के जो नियम है कि भाई बात कैसे करनी है, किसका क्या रिप्लाई देना है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। भाई अंग्रेजी में हम बात किस प्रकार से स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या क्या चीजें हैं जिनको हम शामिल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट में जब हम बात करते हैं तो फर्स्टली हमारा जो सेंटेंस जो होता है वो होता है हमारा कि व्हाट इज योर नेम, यानी कि हम आपसे पूछते हैं भाई आपका नाम है क्या है। तो आपका नाम क्या है, इसका सिंपल सा हम क्या पूछेंगे इसमें, व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम। सबसे पहले हम ये सेंटेंस पूछते हैं कि भाई आपका नाम है क्या है, और आपका नाम क्या हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज योर गुड नेम। और जब नाम पूछने के बाद जब हम आप दूसरा जो सेंटेंस है तो उसका जो रिप्लाई देंगे तो हम रिप्लाई क्या देंगे, हम ये कहेंगे कि माय नेम इज, और जो भी हमारा नाम होगा उसको हम अपना नाम में बता देंगे। जैसे हमने कहा कि भाई व्हाट इज योर गुड नेम, हमने रिप्लाई क्या किया, माय नेम इज राज। मतलब राज नाम है, तुमने क्या कह दिया, राज। तो ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस कि जब हम किसी से पूछते हैं कि आपका नाम है क्या है तो उसको हम इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कि व्हाट इज योर गुड नेम, तो उसका रिप्लाई क्या होगा, माय नेम इज राज। उसके बाद हम अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, हम आपसे पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, भाई आप रहते कहां पर है। अब इसमें ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है लिव, अगर इसको हम लिव पढ़ेंगे तो उसका सेंस होगा रहना, और अगर हम इसको लाइव पढ़ेंगे लाइव तो इसका जो सेंटेंस का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, सीधा प्रसारण। क्या होगा इसका, सीधा प्रसारण। तो यदि हमसे पूछा जाए कि आप कहां रहते हैं तो हमारा रिप्लाई क्या होगा, आई लिव इन जयपुर। जो भी हमारा एड्रेस होगा वो हम यहाँ पर उसका रिप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम पूछेंगे कि भाई व्हाट इज योर गुड नेम, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा, माय नेम इज राज, माय नेम इज सोनू, माय नेम इज, ये जो भी हमारा नाम होगा उसको हमें बोल देंगे। उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है, भाई आप कहाँ पर रहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेयर डू यू लिव, कि भाई आप रहते कहाँ पर हैं, और उसका हमारा रिप्लाई क्या हो जाएगा, जैसे आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन दिल्ली, आई वाज बोर्न इन दिल्ली, इस तरह से कि हम यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम जैसे ये कहें वे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप हैं कैसे, वे आप कैसे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाउ आर यू, क्या लिखेंगे, हाउ आर यू। पहले हमने इसके बारे में बात की थी वे आप कैसे हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, हाउ आर यू। बोलने का इसका एक्सेंट क्या होगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू का यूज हमें नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हाउ आर यू। और इसका जो रिप्लाई है वो रिप्लाई क्या होगा, आई एम फाइन, आई एम फाइन थैंक यू। हमारा रिप्लाई क्या होगा इसका, आई एम फाइन थैंक यू। अब उसके बाद जैसे हमने कहा भाई आपके पिताजी का नाम क्या है, भैया जब हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट में हम ये कहेंगे भाई व्हाट इज योर गुड नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू। नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा उसमें हमसे ये पूछा जाएगा भाई आपके पिताजी का नाम है क्या है, तो हम क्या कहेंगे, माय फादर नेम इज, व्हाट इज योर फादर्स नेम। जब हमसे पूछा जाएगा भाई आपके पिताजी का नाम है क्या है, तो हम कैसे पूछेंगे कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्या पूछेंगे हम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, और हमारा रिप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, माय फादर्स नेम इज मिस्टर सोहन। तो हम इसका रिप्लाई कर देंगे माय फादर्स नेम इज सोहन, या जो भी हमारे फादर्स का नेम होगा उसको हम सेंटेंस में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कन्वर्सेशन में कि भाई व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा, माय फादर्स नेम इज, और जो भी हमारा नाम होगा उस नाम को हमें लिख देंगे।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, वे आपके पिताजी का नाम ये है, वो करते क्या है, वे आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी करते क्या हैं या आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। और व्हाट इज योर फादर का सेंस क्या होगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, माय फादर इज, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि माय फादर वर्क्स इन ए कंपनी, माय फादर वर्क्स इन ए कंपनी। भाई हमसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज योर फादर, तो उसका रिप्लाई क्या होगा, माय फादर वर्क्स इन ए कंपनी, या हम ये कह सकते हैं कि माय फादर इज ए क्लर्क, माय फादर इज इन आर्मी, माय फादर इज ए टीचर, माय फादर इज ए बैंक पीओ, या माय फादर इज ए टेलर, माय फादर इज ए, यानी कि जो भी उनका प्रोफेशन होगा उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। जब हमसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज योर फादर, कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा, माय फादर वर्क्स, अगर कहीं काम करते हैं तो वर्क्स का यूज कर लेंगे, अदरवाइज कि जॉब में है तो हम उस जॉब का नाम लिख देंगे। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि माय फादर इज ए क्लर्क, माय फादर इज ए टेलर, माय फादर इज ए टीचर, इसका यूज हमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि हमने किसी से पूछे कि और बताओ क्या हाल है, क्या चल रहा है, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ में मिलते हैं तो अक्सर ऐसा पूछते हैं कि और क्या हाल है या क्या चल रहा है, तो उसको हम कैसे पूछेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन, और इसका रिप्लाई क्या हो जाएगा, नथिंग स्पेशल। अगर कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे, नथिंग स्पेशल, यानी कि हम ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो हमारा उसका रिप्लाई क्या हो जाएगा, नथिंग स्पेशल के रूप में हम उसको ऐसे करेंगे, उसको हम स्पीक करेंगे, कर लेंगे ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट हम इसे अगर किसी से ये पूछे कि आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, तो उसको हम कैसे कहेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर ए। यदि हमसे ये पूछा जाए कि आपकी उम्र क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, और हाउ ओल्ड आर यू का मतलब क्या होगा, भाई आप कितनी उम्र के हैं, तो हम क्या कहेंगे, आई एम 20 years old। भाई जितनी भी हमारी एज होगी उसको हम लिख देंगे, आई एम 20 years old, आई एम 25 years old, आई एम 13, आई एम 30 का यूज हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इस मान लो अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं या आपका जन्म कहाँ हुआ था। देखो इसमें फिर जब हमसे ये पूछे आप कहाँ से हैं, अभी हमने एक सेंटेंस में यूज किया था कि आप रहते कहाँ हैं, तो रहते कहाँ हैं उसका सेंटेंस का यूज हमने कर लिया था। अब हमसे ये पूछे भाई आप कैसे हैं, वो हमने कर लिया इसको। अब हम बात कर रहे हैं कैसे, भाई आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। और जब हमसे पूछा जाए भाई आप किस जिले से हैं या किस स्टेट से हैं या आप कहाँ से हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम, क्या बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। और हमारा रिप्लाई क्या होगा, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली। या हम ये भी कह सकते हैं कि आई वॉज born in दिल्ली। और जब हमसे ये पूछा जाए कि भाई आप कहाँ से हैं, तो हम क्या कहेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम क्या कहेंगे, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई वॉज बोर्न इन दिल्ली। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। यानी कि एक सेंटेंस कि आप कहाँ से हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, क्या बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। इसका जो रिप्लाई है वो हम इस तरीके से दे सकते हैं
कि आई बिलोंग टू दिल्ली, मेरा संबंध दिल्ली से है। आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ था। या हम ऐसे कह सकते हैं आई एम फ्रॉम ए दिल्ली, कि मैं दिल्ली से हूँ। अंडरस्टूड? आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पूछा कि आप उठते कितने बजे हैं, आप उठते कितने बजे हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे? When do you get up? When do you get up? या इसको हम wake up भी यूज में ले सकते हैं। When do you get up या when do you wake up? जब हमसे पूछ रहे हैं भाई आप उठते कब है या कितने बजे उठते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या करेंगे? When do you get up और wake up? अब ध्यान रखना इसमें कि मोस्टली गेटअप का जो यूज है, गेटअप का जो यूज है, इस गेटअप को जो यूज है इसको हम ये कह सकते हैं कि इसको हम बिस्तर से उठने की बात करेंगे। किससे करेंगे? बिस्तर से। और जो वेकअप है इसको हम नींद से उठने के बारे में सेंस के रूप में काम में लेते हैं। गेटअप बिस्तर से और वेकअप जो है उसको हम किसके रूप में लेंगे? नींद के सेंस में हम काम में लेंगे। तो जब हमसे पूछा जाए भाई व्हेन डू यू गेट अप, वे आप बिस्तर से कितने बजे उठते हैं, तो हम गेटअप का यूज करेंगे। और व्हेन डू यू वर्क अप, कि आप नींद से कितने बजे उठते हैं, तो हमारा जो रिप्लाई है वो रिप्लाई क्या होगा? आई wake up at 5 o'clock. I wake up at 5 o'clock. अब इसको स्पीक के रूप में काम में लेना है। जैसे हमने पूछा कि when do you get up, when do you get up, तो हमारा आंसर क्या होगा? I woke up at 5 o'clock in the morning. आगे यहाँ तक समझ लें। और उसके बाद जैसे हमने कहा जनरली हम कई सेंटेंस काम में लेते हैं। भाई हमने पूछ लिया आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी करते क्या हैं, ठीक है। अब हम ये यानी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड सेंटेंस के बारे में भी हम बातें कर सकते हैं। जैसे हमने कहा भाई आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी। अगर हम हॉबी के बारे में बात करें कि भाई व्हाट इज योर हॉबी, तो इसमें हमारे जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा या जो भी हमारी हॉबी होगी उसको हम इसमें स्पीक कर सकते हैं। जैसे हमने कहा माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। या हम ये भी कह सकते हैं कि माई हॉबी इज वॉचिंग मूवी, सॉरी इसमें आ जाएगा माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। या हम ये भी कह सकते हैं माई हॉबी इज वॉचिंग मूवीज, माई हॉबी इज प्लेइंग कार्ड्स, माई हॉबी इज वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग करना, माई हॉबी इज गार्डनिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग चेस, माई हॉबी इज स्विमिंग, माई हॉबी इज, यानी कि जो भी हमारी हॉबी होगी उसको हम स्पीक कर सकते हैं। जब हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर हॉबी, क्या कहेंगे? व्हाट इज योर हॉबी, बोल के देखो इसको, क्या कहेंगे हम? व्हाट इज योर हॉबी, तो उसका रिप्लाई क्या होगा? माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज वॉचिंग मूवी, माई हॉबी इज कुकिंग फूड, माई हॉबी इज स्विमिंग, माई हॉबी इज गार्डनिंग। यानी कि एक सेंटेंस को के साथ साथ हम बहुत सारे सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। कर लेंगे सभी। अब उसके बाद आगे समझ में यहाँ तक कि भाई when do you get up, तो सेंस हो जाएगा I woke up at 5 o'clock. What is your hobby, तो हॉबी के रूप में हम हमारे बहुत सारे सेंटेंस हैं उनको हम तैयार कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने पूछा आपने कहाँ तक शिक्षा ली है, आपकी एजुकेशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट इज क्वालिफिकेशन, भाई जनरली हम किसी से पूछें भाई आपकी शिक्षा क्या है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। क्या कहेंगे? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। और हमारा इसका रिप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्टडी इन
आई स्टडी इन ए, जैसे हमने कहा कि 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? 10th स्टैंडर्ड। जब हमसे ये पूछा जाए भाई व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन जब हम किसी से पूछते हैं कि आपकी शिक्षा क्या है, तो हम क्या रिप्लाई करेंगे? आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। यानी कि हमारी जो भी क्लास होगी उसका यूज हमें कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव इनकी आई स्टडी इन 9th, आई स्टडी इन 12th। या हम ये कह सकते हैं कि आई परस्यूइंग माई एमए, ये हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डिग्री है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई परस्यूइंग माई एमए, वह मेरी एमए चल रही है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, वह मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। कि जब हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, कर लेंगे सर इसको। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें फैमिली के बारे में, तो फैमिली के बारे में भी हमने फादर्स के बारे में बात की थी। भाई फादर्स क्या है, क्या नाम है, क्या करते हैं, ठीक है। हम उसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं उसके बारे में भी हमें बात कर सकते हैं। जैसे कहा है व्हाट इज योर मदर्स नेम, कि भाई आपकी माँ का नाम है क्या है, तो हम क्या कहेंगे इसमें? व्हाट इज योर मदर से नेम, व्हाट इज योर मदर से नेम, भाई आपकी माता जी का नाम है क्या है, तो इसका हम रिप्लाई क्या करेंगे? माई मदर्स नेम इज, और जो भी नाम होगा हम इसमें ऐड कर देंगे, जो भी नाम होगा उसको हम इसमें लिख देंगे। सेंटेंस क्या होगा हमारा कि भाई व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो हम क्या रिप्लाई करेंगे? माय मदर्स नेम इज, और जो भी नाम होगा उसको हम यूज कर लेंगे। फिर वही सेंटेंस जैसे हमने पूछा कि व्हाट इज योर मदर, व्हाट इज योर मदर, वे आपकी माताजी करती क्या है, क्या करती हैं, उनका प्रोफेशन है क्या है, तो इसका जो रिप्लाई है अगर जॉब में है तो जैसे मैं फादर्स के बारे में बात की थी वैसे कर लेंगे। माय मदर इज ए टीचर, माय मदर इज ए बिजनेसमैन। या हाउस वाइफ मीन्स अगर गृहिणी है तो हम ये कह सकते हैं माय मदर इज ए हाउस मेकर, माय मदर इज ए हाउस मेकर, कि मेरी माताजी एक गृहिणी है, ठीक है। उसके बाद यदि हमसे ये पूछा जाए भी आपके परिवार में कितने मेंबर से हैं, यानी अगर हमसे ये पूछे कि वे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो हम क्या रहेंगे? सेंटेंस आगे समझ में। यदि हमसे पूछा जाए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ मैनी इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली। जब हमसे पूछा जाए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो हम क्या कहेंगे? हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली। रिपीट करो इसको एक बार, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली। और जब हम इसका रिप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देयर आर 5 members in my family. There are 5 members in my family. यानी कि जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? कि अगर 5 और 5 कर देंगे 10 है तो 10 मेंबर से कर देंगे, कर लेंगे सभी। जब हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा? कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। अगर नेक्स्ट बात करें how many brother and sister you do you have। जब हमसे पूछा जाए वे आपके कितने भाई बहने हैं, तो आपके कितने भाई बहन हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे? हाउ मेनी मेंबर्स, सॉरी हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डू यू हैव, कि आपके कितने भाई बहने हैं।
तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? देयर आर 2 brothers and 2 sisters. 2 brothers and a sister. 2 brother and a sister. या हम ये कह सकते हैं I have 2 brothers and a sister. यहाँ हम अगर शॉर्ट में अगर काम में लेना चाहें, वही हमारे एक भाई और एक बहन है, तो हम एक सेंटेंस काम में ले सकते हैं, और वो ये है I have 2 siblings. I have 2 siblings. यानी कि यदि हमसे पूछा जाए वे आपके कितने भाई बहन हैं, तो हम क्या कहेंगे? How many brothers and sisters do you have? और यदि हमारा रिप्लाई क्या होगा कि there are 2 brothers and a sister I have, या हम ऐसे कह सकते हैं कि I have 2 brothers and a sister, या हम ये भी कह सकते हैं I have 2 siblings. वे मेरे एक भाई और एक बहने हैं. कर सकते हैं यहाँ तक. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वे आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं. यदि हमसे पूछा जाए कि वे आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना इसमें, अगर किस और प्लस से अगर किसी स्थान के बारे में पूछा जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे? इन विच. किसका यूज करेंगे? हमें इन विच का यूज कर लेंगे. और क्या हो जाएगा? इन विच कॉलेज यू स्टडी. इन विच कॉलेज यू स्टडी, कि भाई आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं. तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? आई स्टडी इन बांसुर पीजी कॉलेज. यानी कि जो हमारा कॉलेज का नाम होगा हम उस कॉलेज का नाम में ऐड कर देंगे कि आई स्टडी इन बांसुर पीजी कॉलेज, आई स्टडी इन राजस्थान यूनिवर्सिटी, आई स्टडी इन मदरसे कॉलेज. कर लेंगे सभी. इसको एक बार रिपीट करो. यदि हमसे पूछा जाए कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इन विच कॉलेज यू डू यू स्टडी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई स्टडी इन ए. जो भी हमारे कॉलेज का नाम होगा उस कॉलेज का नाम हम ऐड कर देंगे. कर लेंगे सभी. उसके बाद यदि हमसे ये पूछा जाए कि भाई आपके आदर्श व्यक्ति कौन है, कि आपके आदर्श व्यक्ति कौन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हु इज योर आइडल पर्सन. हु इज योर आइडल पर्सन. यदि हमसे पूछा जाए कि आपके आदर्श व्यक्ति कौन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हु इज योर आइडल पर्सन. रिपीट करो इसको एक बार. क्या कहेंगे हम? हु इज योर आइडल पर्सन. बोल के देखो इसको एक बार. क्या कहेंगे? हु इज योर आइडल पर्सन. तो हम क्या कह देंगे? माय आइडल पर्सन इज माय फादर इज, और जो भी हमारे आइडल पर्सन है उसका नाम हमें लिख देंगे. जैसे कहा कि भाई माय आइडल पर्सन इज माय फादर, माय आइडल पर्सन इज माय फादर. या हम ये भी कह सकते हैं माय आइडल पर्सन इज स्वामी विवेकानंद. यानी कि जो भी हमारा आइडल पर्सन है हम उस आइडल पर्सन को हमारे यहाँ पर ऐड कर देंगे. भाई हु इज योर आइडल पर्सन, तुम क्या कहेंगे? माय आइडल पर्सन इज माय फादर. या हम ये भी कह सकते हैं कि माय आइडल पर्सन इज स्वामी विवेकानंद. के सेंस में भी हम काम में ले सकते हैं. उसके बाद यदि हमसे ये पूछा जाए, भाई जनरली हम सोसाइटी के बारे में भी बातें कर सकते हैं, और यदि हम हमसे पूछा जाए कि आपके पसंदीदा गायक कौन है, आपके पसंदीदा गायक कौन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हु इज योर फेवरेट सिंगर. हु इज योर फेवरेट सिंगर. यानी हमसे पूछा जाए कि आपके पसंदीदा गायक कौन है, हु इज योर फेवरेट सिंगर, तो हम क्या कह देंगे? माय फेवरेट सिंगर इज मिस्टर
अरिजीत सिंह। माय फेवरेट सिंगर इज मिस्टर अरिजीत सिंह। यानी जो भी हमारा फेवरेट सिंगर होगा उसका नाम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। हम कहें माय फेवरेट सिंगर इज अरिजीत सिंह, माय फेवरेट सिंगर इज बादशाह, माय फेवरेट सिंगर इज नेहा कक्कर, माय फेवरेट सिंगर इज हनी सिंह। यानी कि जो भी हमारा फेवरेट है हम उसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज में कुछ सेंटेंस जो हम स्टार्ट कन्वर्सेशन के रूप में हम काम में ले सकते हैं। अब हम उसके बाद इसको हम बात करने वाले हैं आज की वर्ड लिस्ट के बारे में कि भाई हमें कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको हमें याद करना है। तो अभी आप लिखेंगे हम किसके बारे में, वर्ड लिस्ट के बारे में। हाँ यानी कि आज हम अब लास्ट में हमारा 2 मिनट का जो वीडियो है ये रहेगा कि हमारी वर्ड लिस्ट के बारे में। भाई आज हमें यानी कि आज से हम डेली जो है वो 10 कम से कम 10 वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको हम रोजाना याद करेंगे। तो आज के वर्ड लिस्ट के पहली जो मीनिंग है वो है वेपन। पहले कौन सी है, वेपन। वेपन मीन्स होता है क्या, हथियार। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन यानी हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियर बम इज ए फैटल वेपन। जो परमाणु जो बम है वो एक हानिकारक हथियार है। सेकंड जो वर्ड मीनिंग है विंक एट। विंक एट यानी क्या होता है, आंख मिचकाना। जैसे हमने कहा कि भाई सी विंक एट ए मी, यानी कि इसने मेरी आंखें मिचकाई। लिस्ट मीन्स होता है तुतलाना। जैसे हम कई बार सेंटेंस को काम में लेते हैं कि डोंट लिस्ट इट्स अनेबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि हकलाओ मत, समझने में परेशानी होती है। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो हमारी है कौन सी, कैजुअल। कैजुअल मीन्स क्या होता है, फुसलाना। कोई मीन्स होता है क्या, शर्मीली। जैसे हमने कहा कि सी गेव मी ए कॉइल स्माइल, सी गेव मी ए कॉइल स्माइल, कि उसने मेरी और एक शर्मीली मुस्काने दी। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो कौन सी है, ड्रैग। ड्रैग मीन्स क्या होता है, घसीटना। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है आज की वो है कौन सी, माइजर। माइजर मीन्स क्या होता है, कंजूस। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आई एम नॉट ए माइजर, आई कैन स्पेंड मनी। ये चाहे कि इसको हम सेंटेंस में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं आई एम नॉट ए माइजर, कि मैं कंजूस नहीं हूँ। आई कैन स्पेंड मनी, मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं पैसे खर्चे कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है वो हमारी कौन सी है, मोलेस्ट। मोलेस्ट मीन्स क्या होता है, छेड़छाड़ करना। मोलेस्ट मीन्स क्या होता है, छेड़छाड़ करना। यानी कि ये हमारे 8 मीनिंग्स हैं जिनको हम आज याद करने वाले हैं। उसके अलावा हम एक मीनिंग और इसमें लिख लेंगे और वो हमारी रहेगी कौन सी, जैसे हमने कहा है कि डेडिकेट। डेडिकेट मीन्स क्या होता है, समर्पित होना। डेडिकेट मीन्स क्या होता है, समर्पित होना। और उसके बाद हमारी जो लास्ट मीनिंग है वो कौन सी है, टशन। टशन, टशन मीन्स होता है असहमति। टशन मीन्स क्या होता है, असहमति। तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की लिस्ट, वर्ड लिस्ट नंबर 1। आज से हम रोजाना 10 वर्ड मीनिंग्स कम से कम जिनको हम रोजाना लर्न करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास और इसमें हमने सीखा कि हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। वे हम अंग्रेजी में किस प्रकार से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये थी हमारी वर्ड लिस्ट कि भाई हम किस प्रकार से हम डेली के 10 जो वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको हम याद करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।